आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लेक्चर 1 है। और क्या क्या हम कवर करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये 4 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट क्लास का जो रिवीजन है थोड़ा उसको कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में लॉगरिथम पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला है ए की पावर log बेस सी बी, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log सी बेस सी ए। मीन्स आपका ये बी और ए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। और सेकंड फॉर्मूला, अगर आपके पास ए की पावर log ए और एक्स है, आप ये समझिए, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे ये है ना, ये दोनों सेम है, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बट एक रिवीजन में हम इसको एक बार कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log बेस m b डिवाइड बाई log बेस m a। ठीक है, बेस यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सी भी रख सकते हैं ना। फोर्थ, log बेस ए बी 1/log बेस बी ए। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये यहाँ पे जो बेस था ये क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट बन जाएगा, है ना। यहाँ पे जो आपके पास आर्गुमेंट है बी, वो इधर क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और हमने क्या बात की थी यहाँ पे, एक हम और बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला की ही। log, अगर a की पावर n और b की पावर m है, तो ये क्या होता था, m/n log बेस a b। तो ये आपके पास होता था, है ना। अब हम अगर ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ भी हमने पढ़ा था। ग्राफ की अगर बात करें तो ये आपके पास y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें, y इक्वल टू log ax, तो a ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं पहले हम, a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा था, है ना, कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ बन रहा था, और ये 1 से पास हो रहा था, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1,0 से पास हो रहा था। ठीक है, ये आपका क्या था, x एक्सिस था, और ये क्या है, आपका y एक्सिस है। और ये ग्राफ ऐसे y एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना। और सेकंड हमारे पास ग्राफ था जब आपके पास क्या था, बेस a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए। तो log का तब क्या था आपके पास, जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जब आपके पास ये था। तो इसके लिए क्या था ग्राफ, कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ था, है ना, इस टाइप से। तो ये ग्राफ होगा उसका, ये भी आपके पास 0,1 से पास होगा। बट यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 की बात हो रही है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, बट रिवीजन में मैंने कराया है, और डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिवीजन का पार्ट। अगर हमारे पास log बेस 10 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2। बट आप याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा तो ये तो आपके पास ऐसा लिखा जाएगा मोड में। क्यों लिखा जाएगा मोड में, ठीक है, इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू, हमें पता है कि लॉगरिथम की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से हमने क्या कहानी पढ़ी थी। यहाँ पे चलिए आप x ले लीजिए, सॉरी एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था आपके पास a ग्रेटर देन 1, सॉरी a ग्रेटर देन 1 और a नॉट इक्वल टू 0, ये था आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या था यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1, और आपके पास था a ग्रेटर देन 1 और सेकंड x ग्रेटर देन 0। ये हमने पढ़ा था, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब मुझे आप ये बताइए, अगर आपके पास
इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास इस वाले फंक्शन में आप x लेस देन डालिए, x लेस देन 0 की कोई भी वैल्यू डालिए, -1 डालिए, -2 डालिए, -3 डालिए, -4 डालिए, ये सभी वैल्यूज क्या है, डिफाइंड हो रही हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या आएगा, मोड में आएगा, ये याद रखिएगा। और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, हमारे पास जब √x² होता है तो इसको भी बाहर आप क्या लिखते हैं, मोड x लिखते हैं, मोड x लिखते हैं। क्लियर है ये कहानी। तो अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे पहले। तो हमारे पास एक px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या है, a0 x⁻n प्लस a1 x(n-1) प्लस a2 x(n-2) सो ऑन, ऐसे चल रहा है, लास्ट में क्या है, an। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो आपके पास ये है क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, इनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, a ≠ 0, है ना, ये आपका 0 नहीं होगा। और एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास, होल नंबर होगा, क्या होगा, होल नंबर होगा, होल नंबर आपके पास एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट मींस पावर, डिग्री, ठीक है। और डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा, इक्वल टू n, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, n होगा। तो ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसपे जहां पे a0 a1 a2 an ये क्या है आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट है। a0 = 0 होगा, क्योंकि अगर ये डिग्री ऑफ px n है, अगर ये 0 हो गया तो फिर ये n के नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे a0 = 0 होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपोनेंट की पावर होल नंबर, है ना। होल नंबर मीन्स देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है ना वेरिएबल की, वो ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, मीन्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास पावर होनी चाहिए एक पॉलिनोमियल की। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² -3x⁵ +7, तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल है, और जिसकी डिग्री की हम बात करें तो इसकी डिग्री है 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर की हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर कितना है, 5, ठीक है। तो ये डिग्री 5 का एक पॉलिनोमियल है। और अगर हमने ये लिखा 2x + 3x² -7√x, ये लिखा है ना, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई x की पावर की बात करें तो 1/2 है ना। तो आपको पता है कि 1/2 होल नंबर नहीं होता, ठीक है भाई। √x को ऐसा भी लिखा जा सकता, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया आपका, याद रखनी है चीजें। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या है, लेट px be a polynomial, px be a polynomial when px is divided by x minus alpha, और p alpha give us remainder, p alpha give us remainder। तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो ध्यान से आपको इसको समझना है। मान लीजिए
हम इसकी बात कर लेते हैं, अभी एक फैक्टर थ्योरम और लिखते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, है ना। तो फैक्टर थ्योरम की अगर हम बात करें, फैक्टर थ्योरम की अगर हम बात करें, तो फैक्टर थ्योरम क्या है आपके पास, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल such that p alpha equal to 0, then x minus alpha will be one of the factor of px, one of the factor of px। ठीक है, ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है, इधर आपके पास फैक्टर थ्योरम है। तो हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा पी एक्स इक्वल टू, हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपके पास 2 है, और हम बोल रहे हैं कि भाई इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। और अगर आपसे ये बोला x माइनस, मतलब x माइनस 2 जो है, इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर x माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या बोला गया है, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, तो पी अल्फा गिव्स ए रिमाइंडर। तो भाई मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, जब आप इससे डिवाइड कर, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू। तो इस P2 को आप इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा 6, तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। तो आपको ऐसे चेक करना है रिमाइंडर, जो उसका फैक्टर आपको गिवन है ना, उसकी वैल्यू निकाल लो और उसको पुट कर दो, यही मीनिंग है इस रिमाइंडर थ्योरम का। अब फैक्टर की अगर बात हो रही है, फैक्टर की अगर बात हो रही है, मान लीजिए आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको, अगर मान लीजिए आपको ये गिवन है, ठीक है, मान लीजिए यही आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपके पास एक फैक्टर है x माइनस अल्फा, मीन्स अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फैक्टर दे दिया x माइनस 3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये इसका फैक्टर है ना। अगर मान लीजिए कि जब आप इसमें x इक्वल टू 3 पुट करोगे, x इक्वल टू 3 पुट करोगे, अगर px आपके पास 0 हो जाएगा, px की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे p3 पुट कीजिए, तो ये क्या हुआ 9 माइनस 15 प्लस 6, तो इक्वल टू 0 हो गया। यही तो है आपके पास, अगर p अल्फा 0 हो गया है ना, जो फैक्टर है अगर उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करी वो 0 हो गया, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px, तो ये बोल सकते हैं। क्लियर है भाई। और भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when px divided by, when px is divided by, px divided by x प्लस 1, इससे डिवाइड कर रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा आपका, तो आपको पता है हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमें p माइनस 1 पुट करना है ना, p माइनस 1, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, तो -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 प्लस 4, तो यहाँ पे आपके पास -1 ही आएगा क्योंकि ये आपके पास ऑड पावर है, और इधर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 6, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है ये कहानी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
और प्लस 11x-6, है ना। और आपसे बोला गया है P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0 और P3 इक्वल टू 0, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो Px के जो फैक्टर होंगे, भाई यही तो फैक्टर है ना, अगर 0 दे रहा तो ये क्या होगा x-1, ये क्या होगा x-2, ये क्या होगा x-3। तो ये आपके पास क्या है, Px के फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। अगर हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और ये इक्वल टू 0 है, तो इसके हमारे पास है रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा। ये आपके पास 3 रूट्स है। तो अगर हम इसके फैक्टराइज की बात करें कि जो इसके फैक्टर बनेंगे, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, तो ये याद रखिएगा आप, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू कोफिशिएंट आएगा आपके पास, है ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये आपके पास फैक्टर होगा, और जो आपके पास x³ का कोफिशिएंट है वो यहां पे आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना। और अगर हम इसके फैक्टर की बात करें, अगर इसके फैक्टर की बात करें, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। यहां भी कोफिशिएंट किसका जाएगा, x² का। तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए एक क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है और एक क्वाड्रेटिक को ऐसा लिखा जाता है। और इस पे आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी ये कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक px गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, जो x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c बी पॉलिनोमियल सच दैट p2 इक्वल टू 0, p3 इक्वल टू 0, p5 इक्वल टू 0, देन फाइंड p7। अब देखिए, अगर भाई मैं इसमें पहले 2 की वैल्यू पुट करूं, है ना, मान लीजिए हमने यहाँ ये गिवन है ना, p2 इक्वल टू 0 ये गिवन है, और क्या गिवन है हमें, P3 इक्वल टू 0 ये गिवन है, और P5 इक्वल टू 0 ये गिवन है। और आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, Px x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये है ना, ये है। अब अगर मैं इसमें P2 पुट करूं फिर P3 पुट करूं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगी, है ना। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। ये क्या है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपके पास क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ कोफिशिएंट तो 1 है तो यहाँ 1 आएगा, इनटू x माइनस 2, पहला फैक्टर यहाँ पे 2 है, फिर दूसरा क्या है x-3, फिर क्या है आपके पास x-5। ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। तो ये आपका px है भाई, है ना, ये आपका px है, और उसी के इक्वल आपका ये है, तो इसका मतलब ये भी तो px ही है ना, ये भी क्या है, ये भी px है। तो x-2 इंटू x-3 इंटू x-5। तो अब आप P7 निकाल लीजिए, P7 आप निकाल लीजिए। यहाँ क्या आएगा, 7-2, 7-3, 7-5। तो यहाँ से आपको मिला 5, 4 इंटू 2। तो P7 की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। देखिए, अभी फैक्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट हमने क्यूबिक के लिए आपको बताया और क्वाड्रेटिक के लिए बताया, उसका क्या यूज हुआ है ना। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको ऐसे सॉल्व करना है। समझ आ गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है, अगर हमारे पास
एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये आपको एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। तो क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, उसका एक एक्स माइनस अल्फा होगा, है ना, दूसरा एक्स माइनस बीटा। तो इसकी अगर हम बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू, भाई एक फैक्टर तो इसका गिवन है थ्री, है ना, भाई अगर वो उसका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका फैक्टर है। तो एक तो हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस थ्री। अब बट दूसरा सेकंड गिवन नहीं है, अगर सेकंड गिवन नहीं है तो उसका एक लीनियर फैक्टर जो हम लेते हैं वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी। समझ में आ गई कहानी? क्लियर है ये कहानी? तो ये आपने लिया, ठीक है, ये आपने लिया। अब आप यहां पे सॉल्व कीजिए, पहले किसके लिए, एफ माइनस वन के लिए। तो एफ माइनस वन की बात करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा माइनस करेंगे तो माइनस फोर, और यहां से माइनस ए प्लस बी ये मिल जाएगा। और एफ टू की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास, वन माइनस वन, और यहां मिलेगा आपके पास टू ए बी, ये आपको मिलेगा। तो हम दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन गिवन है, ये पुट कर रहे हैं भाई इसमें, है ना। तो एफ माइनस वन प्लस एफ टू इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस फोर माइनस ए प्लस बी, और प्लस में आपके पास माइनस वन और टू ए प्लस बी ये हो जाएगा, है ना। और इसकी अगर बात करें तो इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा फोर ए माइनस फोर बी माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। और अगर आगे बढ़े हम तो ये हो जाएगा टू ए इक्वल टू फाइव बी, और यहाँ पे आपके पास b बाई ए की बात करें तो b बाई ए की बात करें तो ये आ जाएगा टू बाई फाइव। यहाँ से ये कहानी अपने को मिल गई, ठीक है, ये कहानी आपको यहाँ से मिल गई। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इधर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है ना एफ एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एफ एक्स ये है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही तो है, इसका मीनिंग यही तो है, एक्स माइनस थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, है ना। और इसको अगर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहां से तो एक्स इक्वल टू थ्री आएगा, है ना। और अगर हम इसको पुट करेंगे एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। और आपको बी बाई की वैल्यू पता है क्या है, टू बाई फाइव, तो माइनस टू बाई फाइव। तो माइनस टू बाई फाइव आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, यहाँ पे पूछा गया है किस इंटरवल में लाई करेगा। तो माइनस टू बाई फाइव आपके पास माइनस वन से थोड़ा ज़्यादा होगा, माइनस वन से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आंसर विल बी फर्स्ट। देखिए भाई उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपके पास अल्फा एंड बीटा रूट्स हो गए, ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। और d जो आपका है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये कहानी आपको समझ आ गई। आपका देखिए यहाँ पे अगर बात करें, आप अगर n इक्वेशन है और जिसकी डिग्री n है तो उसके रूट्स भी क्या होंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n, तो आपके पास हैज n रूट्स, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, n रूट्स होंगे,
क्लियर है? जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? एन आइडेंटिटी holds true for all permissible values। an identity, तो इसको ध्यान से याद रखना है। holds, पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। ट्रू फॉर ऑल permissible values, a quadratic equation, a quadratic equation, a quadratic equation having more than two roots, more than two roots becomes an identity, becomes an identity। क्या बन जाएगी? वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मोर देन टू हो, है ना, मोर देन टू हो, तो वो क्या बन जाएगी? एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब वो एक आइडेंटिटी होगी तो ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन more than two roots, then a equal to b equal to c equal to 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? ये भी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये b भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये c भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब एक आइडेंटिटी की बात होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर वहां पे ये बोल दिया गया है जे मोर देन टू रूट्स, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटी। एक कहानी ये आपको बता दी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा x-1 का होल स्क्वायर, तो हम ये इसको क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे x² माइनस 2x+1, ये लिखेंगे, है ना। यहाँ पे ये स्क्वायर सा नहीं लग रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये है ना स्क्वायर। अब आप इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी x की वैल्यू पुट कर लीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? 0² माइनस 0+1, तो क्या आया? 1 इक्वल टू 1। तो इसको 1 भी 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो इधर पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा? 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की बात करें, 0 2 इंटू 0, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि हम 0 नहीं, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं ना, 1 पुट कर रहे हैं। 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? देखिए 1+1 2, और 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं, जो फॉर ऑल एक्स सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल, इफ द इक्वेशन a² माइनस 4x² प्लस a² माइनस a+2 इंटू x प्लस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज more than two roots, then find the value of a। आपको a की वैल्यू बतानी है और आपसे बोल दिया गया है मोर देन टू रूट्स। जैसे ही मोर देन टू रूट्स की कहानी सुनाई दी, है ना, तो आप इधर देखिए, पहले इधर देखिए आप पहले। तो हमारे पास इक्वेशन है a² माइनस 4x² प्लस a² माइनस a+2
इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था आपको, अभी हमने बताया था जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स की बात हुई है तो आपके पास उसके कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको अलग से सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अलग से सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस इक्वल टू 0। देख लीजिए ना, यही तो था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपके पास मोर देन 2 रूट्स है तो क्या होता था, ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ये सभी के इक्वल 0 होता था, है ना। अब यहाँ पे ए ये है आपका, बी ये है, सी ये है। तो यहाँ से अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ से अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और ये क्या बन गया है, ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की 2 वैल्यूज आ गई, 2 एंड माइनस 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए की 2 वैल्यू आएंगी -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ए इक्वल टू 3 -3 और 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से क्या देखना है, कॉमन देखना। क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी वाला क्लियर हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा बीटा, ए नॉट इक्वल टू 0। और ये भी जानते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। और अदर वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ, बट अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स की बात कर रहे हैं। और d इक्वल टू अपना क्या था, d इक्वल टू था अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब देखिए, अगर अल्फा इसका रूट से इस इक्वेशन का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे, सॉरी बीटा आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे कहानी है हमारे पास सम ऑफ रूट्स की, किसकी, सम ऑफ रूट्स की। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, मेरे पास ये एक वैल्यू है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, अल्फा। इस वाली वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, बीटा। यही तो है हमारे पास भाई। इसको अगर अल्फा बोले हम और इसको बीटा बोले, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा, माइनस बी बाई ए मिलेगा। फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें ये मिलेगा, कैंसिल आउट होने के बाद, सी बाई ए। और एक आपके पास है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो ये क्या है आपके पास, मोड अल्फा माइनस बीटा, है ना। और ये क्या होगा आपके पास, अंडर रूट डी डिवाइड बाई मोड ए, ये होता है। और अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, देखिए अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये है आपके पास मोड में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी तो भाई ये डिफरेंस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको मैंने ये बताया था, अगर हम इसको ऐसे देखें, देखिए याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत याद है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर क्या आएगा, मोड एक्स आएगा। अगर मैंने इधर ये लिखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इस रूट के अंदर से ये इधर क्या आएगा, मोड आएगा, इस आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, तो सब बातें आपको याद रखनी है, कहाँ पे क्या यूज होगा, ये बेसिक पॉइंट्स हैं।
और ये बहुत यूजफुल होते हैं ना। अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, -4 अल्फा, ये लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, और बाकी डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की बात हो गई। ठीक है, आगे हम इस पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा + 7 = 0, और दूसरी इक्वेशन जो गिवन है 2 बीटा स्क्वायर -3 बीटा + 7 = 0, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, इसकी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, है ना, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा हैं, तो आप मुझे ये बताइए अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है। और इसके दो रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा। अब देखिए आप अल्फा से सेटिस्फाई कराओ इस इक्वेशन को तो ये मिल जाएगा, बीटा से सेटिस्फाई कराओ तो ये मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर आपके पास x² + bx + c, प्रीवियस स्लाइड में ही बताया, अगर ऐसा है इसके दो रूट्स हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या लिखा था, a² b अल्फा + c = 0, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा + c = 0। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाला जाता है। नेक्स्ट, लेट अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x + 7 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए भाई, पहले हम इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है, 3x² + 2x + 7 = 0, ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो अभी बताया था क्या होगा, -b/a, तो -b/a मीन्स -2/3, भाई ये b है और ये a है और ये c है ना। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 7/3, c/a होता है प्रोडक्ट। अब हमें गिवन है ये, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है 2 + अल्फा × 2 + बीटा, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 2 बीटा, और इसकी बात करेंगे तो 2 अल्फा + अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये होगा 4, और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा, अल्फा + बीटा, और इधर क्या है, प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का। तो यहाँ पे 4 प्लस ये आपकी वैल्यू क्या है, -2/3, तो -2/3 पुट कीजिए यहाँ, -2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 ऑलरेडी है, और इंटू -2/3, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 7/3, है ना। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12 - 4 + 7 /3, और /3 मिलेगा, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ये आपको मिलेगा 15, ये क्या मिलेगा 15 /3, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। एक कहानी तो आपकी ये हो गई, है ना। अब दूसरी कहानी जो अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा समझते हैं, है ना। यहाँ भाई इसके दो रूट्स हैं, ये मेथड 2 की मैं बात कर रहा हूँ, मेथड 2, ये मेथड 1 है ना, मेथड 2 की हम बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो कोफिशिएंट x² का और x - अल्फा × x - बीटा, ये लिख सकते हैं, यस या नो। अब क्या करना है आपको, भाई आप पुट कीजिए x = -2, क्यों, भाई आपने इसको x मान लिया, मान लीजिए एक को x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगर x है 2 + अल्फा = x है ना, तो ये ऐसे भी हो जाएगा ना, ऐसे भी हो जाएगा, और अगर इसके इक्वल मैं 0 पुट करूंगा तो x = आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर x = -2 पुट करें बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पाएगा 12 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 3 एंड माइनस 2 माइनस अल्फ़ा माइनस 2 माइनस बीटा, है ना। और इधर आपको क्या मिला, इधर आपको मिलेगा 15, और इधर की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, है ना, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस अल्फ़ा और 2 प्लस बीटा। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेईई मेन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की यहाँ बात हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 18 मोड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 मोड एक्स स्क्वायर माइनस मोड x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद होगा, अगर आपके पास कहीं पे मोड x का स्क्वायर है तो उसको x स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम t मान लेते हैं। अब मान लीजिए आपने पुट कर दिया मोड x को आपने t लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका अगर हम फैक्टर की बात करें तो ये क्या होगा, 3t माइनस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 3t इक्वल टू 1, 3t इक्वल टू 5, तो t इक्वल टू 1/3 और t इक्वल टू 5/3, ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ से मिलेंगी t की। लेकिन एक्चुअल में t आपके पास क्या है, तो t तो मोड x है, मोड x इक्वल टू क्या होगा 1/3 और मोड x इक्वल टू क्या होगा 5/3। तो यहाँ से मोड की x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 और यहाँ से मोड की x की वैल्यू प्लस माइनस 5/3। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, x की 4 वैल्यूज हैं। अब प्रोडक्ट चाहिए हमें इसका, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई, -2 टाइम्स है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 1/3 इंटू 1/3, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर माइनस इसके साथ है, ठीक है, और माइनस इसके साथ भी है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका माइनस और इसका माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है 3 की पावर 4 81 और अबव में क्या होगा 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिए आपका यहाँ पे जो हमने बेसिक पढ़ा था मॉडुलस में, है ना, उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक का यूज है यहाँ पे, और ऐसा हम बेसिक में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, और गामा एंड डेल्टा इसके इक्वेशन के रूट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी। पहले आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी बाई ए तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी आपको समझ आ गई, ये कहानी आपको समझ आ गई। दूसरी कहानी हमारे पास ये हो सकती है, अगर अल्फा को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा को अगर पुट करें तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये कहानी हमें यहाँ से मिल गई, क्लियर है। और दूसरी कहानी हम यहाँ से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसकी बात करें तो लैम्बडा और डेल्टा की बात हो रही है यहाँ पे। इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें, इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो -3, और अगर इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 4। ये कहानी हमें यहाँ से मिल गई। अब क्या करते हैं भाई, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास है जो हमें फाइंड करना है।
तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें और इन दोनों की बात करें, है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर अल्फा और गामा प्लस डेल्टा, और प्लस में क्या हो जाएगा? गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसकी बात करें तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा, और प्लस में क्या हो जाएगा? गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कहानी समझ आ गई? अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप देखिए भाई, आपके पास इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है और ये क्या है? ये यहाँ की वन है ना, -3 और 4, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 4। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 4, ये हो जाएगा। कहानी को ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखिए, अब मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -α+2, ये हो जाएगा। और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से ले सकता हूँ, उसकी क्या हो जाएगी? बीटा स्क्वायर भी -b+2, बीटा प्लस 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ आप पुट करेंगे तो ये आएगा -α-2 -3 अल्फा प्लस 4 इनटू में आपके पास क्या आएगा? -β-2 -3 बीटा प्लस 4, ये आपको मिला यहाँ से। तो यहाँ पे -4 अल्फा और +2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? -4 बीटा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या मिलने वाला है? अब अगर मान लीजिए हमने 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो आप -2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -2 कॉमन लेंगे दोनों में से, यहाँ से -2 कॉमन लिया, यहाँ से -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 2 अल्फा -1, और इधर से क्या मिल जाएगा? 2 बीटा -1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से मिलेगा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ 4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 2 है ना, और इसकी वैल्यू क्या है? -1, तो ये हो जाएगा +2 प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास 8 + 2 10 11, 11 इंटू 4, आंसर विल बी 44। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे तो चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ आने लगेंगी। अगर आप स्किप करेंगे, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स की बात हो रही है और ये बोल रहा है इज डिवाइस द अदर। फाइंड द आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए। तो भाई पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो बोल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। भाई इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा हो जाएगा, वही तो बोल रहा है ट्वाइस अदर, है ना। अगर एक अल्फा है दूसरा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू -b/a, तो b यहाँ पे 2a प्लस 1 है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें और यहाँ से अगर अल्फा की बात करें हम, यहाँ पे 3 अल्फा इक्वल टू -2a प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू -2a प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ से हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू 2 अल्फा, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, तो a तो यहाँ पे 1 है ना, ये 1 की बात हो रही है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा।
और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको मिला है, इस कहानी को थोड़ा देख लेते हैं। भाई अगर मैं अल्फा की जगह इसको पुट कर दूं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अल्फा की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो अब क्या करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2 इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इक्वेशन की बात, तो भाई हमारे पास जो इक्वेशन है ए की जगह एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे ए की जगह तो ये क्या हो जाएगा 9x, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 18 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यूज की बात करेंगे तो इसका फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 एंड -6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने क्या बोला है, एक तो वैल्यू फाइंड करनी है a की, फाइंड आल्सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ a। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो एक्चुअल में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इफ ए नॉट इक्वल टू बी एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, 2 इक्वेशन है और डिफरेंस बिटवीन द रूट्स की बात हो रही है, इस सेम जो उनका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स वो क्या है, सेम है। तो ये अभी बताया था डिफरेंस बिटवीन द रूट्स क्या होता है भाई, वो होता है अंडर रूट डी डिवाइड बाई ए मोड, ये होता है। अगर इसका डिफरेंस ये है ना, तो इसका भी यही होगा भाई, इसका भी यही होगा ना, अंडर रूट डी। तो ये दोनों सेम है, तो दोनों इक्वल हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास ये d क्या होता है, तो d भी आपको बताया था, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप इसमें लगाइए, तो यहाँ पे b आपका a है, तो a स्क्वायर माइनस 4b का अंडर रूट, और a यहाँ पे तो 1 है तो मोड 1 हो जाएगा। यहाँ पे इधर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a का अंडर रूट डिवाइड बाई 1 इसका, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई यहाँ क्या बचेगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, ये आपको मिलेगा। यहाँ से इसको वन साइड लेकर आइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अगर इसके हम फैक्टर करें, अगर हम फैक्टर करें तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ से 4 कॉमन लें तो यहाँ a माइनस बी इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे हम, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो भाई आपके पास देखिए a नॉट इक्वल टू बी है, तो ये तो 0 है नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां दिया हुआ है। तो 0 क्या है, ये है 0, इसका मतलब a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये देख लो कहाँ पे a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है, मैं भी इक्वल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस बिटवीन द रूट्स हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स हो रही है। देखिए अगर मान लीजिए एक रूट्स आपके पास अल्फा है, दूसरा रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 2, है ना।
तो यहाँ पे टू ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज 2 आएगा, वो 2 आएगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट्स इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं। और ये आपको पता है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स क्या होता है, अंडर रूट डी डिवाइड बाई मोड ए इक्वल टू 2। तो यहां से डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, ए 1 हो गया और b अंडर रूट और यहाँ पे मोड 1 इक्वल टू 2, यही होगा आपका। भाई यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा है हमने, एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा और ये होगा a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा इधर। और अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, देख 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ 1, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 1। और यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा गया है। आई होप के ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पे डिफरेंस बिटवीन द रूट्स आपको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो भाई ये होमवर्क है, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहां पे भी क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ रूट्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, है ना। तो इसको भी हमें क्या करना है, खुद सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। इफ वन रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब द अदर रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। तो यहां पे आप देखिए, इसकी बात करते हैं तो 81x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 इक्वल टू 0। उन्होंने क्या बोला, अगर एक रूट्स अल्फा है तो अदर रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब, ये बोला है ना। तो एक बार सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस के बाई 81, क्योंकि माइनस बी बाई होता है। दूसरा हम इसके किसकी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 256 डिवाइड बाई 81, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़े तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16/9 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और जब यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां प्लस माइनस ये आएगा, प्लस माइनस ये आएगा, है ना। तो भाई देखिए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कभी ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, ठीक है। तो फिर से यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/3। अल्फा की 2 वैल्यूज यहां से आएगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भाई अल्फा की वैल्यू पहले यहाँ पे क्या पुट करें, अल्फा इक्वल टू, जब आपके पास क्या होगा, व्हेन अल्फा इक्वल टू 4/3, है ना, ये पुट करेंगे। तो यहाँ 4/3 और इधर आपके पास क्या होगा, 4/3 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 64 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू माइनस डिवाइड बाई 81, है ना। तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा -300, क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -300। और जब k इक्वल टू 4/3 होगा, k इक्वल टू -4/3 होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -4/3 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई 81। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू 300, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 2 वैल्यूज यहाँ पाएगी, लेकिन हमें गिवन है यहाँ नेगेटिव वाला, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गई कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। इफ अल्फा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, अगर आपके पास
लैम्बडा प्लस लैम्बडा, है ना, ये आपका गिवन है। तो इसको आप देखिए, ये क्या है, लैम्बडा प्लस 1/λ इक्वल टू 1, ये गिवन है यहाँ पे, है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। तो देखते हैं भाई क्या आएगा। 3m² प्लस m इंटू m माइनस 4x+2 इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे लेम्बडा उसके रेशियो की बात हो रही है। अगर मैं लेम्बडा की बात करूँ तो भाई आपके पास ये और ये ऐसा हो सकता है, यस या नो? भाई ये तो बताया नहीं है कौन सा अल्फा होगा कौन सा बीटा होगा, यही तो बोला रेशियो। तो रेशियो हम टू टाइप से लिख सकते हैं, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। अब अगर हम बात करें, हमें क्या गिवन है, लेम्बडा और 1/λ इक्वल टू 1, ये अगर हमें गिवन है। दूसरी कहानी हमें पता है इसका रूट्स अल्फा और बीटा है। अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो ये आता है -m इंटू m-4 डिवाइड बाई 3m², है ना। और अल्फा और बीटा की बात करें तो ये मिल जाएगा हमें 2/3m², ठीक है। और यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास आएगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव है, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4 - m, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब पूरी कहानी आपकी यहाँ से बिल्डअप होगी। भाई ये क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1/अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टू बीटा। ध्यान से समझिए इस सब कहानी को, ध्यान से समझिए। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने जब बेसिक आपको बताया था, है ना, जब हम फॉर्मूला कर रहे थे, आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो वहाँ मैंने बताया था इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं। और इसके इक्वल हमें ये गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा का स्क्वायर -3 अल्फा टू बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब आपको ये पता ही है, सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है 4 - m, तो इसका मतलब 4 - m का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 9m² -3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 2/3m² इक्वल टू क्या है, 0, है ना। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ जो हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4 - 9m² इक्वल टू -18 इक्वल टू 0। तो 4 - m² इक्वल टू 18 और 4 - m इक्वल टू ±√18, ये आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, भाई 4 - m, तो यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू की बात करूँ तो इधर 4 को लेके जाऊँगा तो ये माइनस में आएगा, ±√18। तो √18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको 3√2 भी लिख सकते हैं, है ना, 3√2 भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी, लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी, लिस्ट वैल्यू हो जाएगी, जब हम माइनस बाहर लेंगे तो आपको ये वैल्यू लिस्ट हो जाएगी 4 - 3√2, ये आपकी हो जाएगी। क्लियर है, ये लिस्ट आपकी हो जाएगी, तो लिस्ट आपकी हो जाएगी बी। भाई देखिए हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स हमने पढ़ा था उसको और उस आइडेंटिटी को यूज किया है। और ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसा होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है ना। क्लियर है ये कहानी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अब हम सिमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का है, जेई एडवांस 2020 का, रिलेशन बिटवीन से डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0।
और जिसके रूट्स की अगर हम बात करें डिस्टिंक्ट रियल रूट जो है ए और बी है ना। तो इसके अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो -20 और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 2020। ये कहानी हो गई यहाँ की। दूसरी जो इक्वेशन अपने को गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर -20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। इसका जो रूट्स दिए हुए हैं सी और डी दिए हुए हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो सी प्लस डी की बात करें तो ये हो जाएगा 20 और सी और डी की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2020। ये कहानी क्लियर है। ये तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आ गई ये कहानी। तो अब उसके बाद जो कहानी है वो थोड़ी कहानी क्या है, अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना भाई, थोड़ा स्पेस चाहिए हुआ इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ। अब आप देखिए इसको इसको देखिए है ना, ये क्या गिवन है, ए सी ए माइनस सी ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस बी डी बी माइनस डी। ये आपको यहाँ पे है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो यार इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे है ना। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें है ना, यहाँ से ए स्क्वायर है ना और यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, और यहाँ पे आपके पास ए है ना। आगे आपके पास ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है पहले, ठीक है यहाँ पे है। तो इनको क्या करना है, कॉमन लेना। जब हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इधर से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा सी प्लस डी। यहाँ पे क्या मिलेगा सी प्लस डी, यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है। और जब आप माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें ए प्लस बी। और जब आप कॉमन लेंगे डी स्क्वायर तो यहाँ से माइनस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस बी। और जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा सी प्लस डी। ये इसमें से आपने कॉमन लिया, हमने कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे है इसमें से कॉमन लेके ये आपको मिल गया। अब आप इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ सी प्लस डी, यहाँ पे सी प्लस डी। तो यहाँ से कॉमन लो, पहले क्या कॉमन लो, सी प्लस डी कॉमन लो। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप उधर से क्या कॉमन लेंगे है ना, उधर से आप जब कॉमन लेंगे माइनस ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब भाई देखिए इस पूरी कहानी को आप देखिए, ये सी प्लस डी की वैल्यू आपको पता है और ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको पता है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने बताया था इसको क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डी, ये लिख सकते हैं। तो इसको इससे रिप्लेस कर दो और वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे देखिए सी प्लस डी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, अब वैल्यू सी प्लस डी की वैल्यू क्या है आपके पास 20 है ना। और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है ये वाला है ना। तो ये आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर माइनस इसकी वैल्यू क्या है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की है -20, तो ये +20 हो जाएगा है ना। और इधर क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। और अब आपके पास सभी की वैल्यू अवेलेबल है। यहाँ पे ए प्लस बी कितना है 20 -20 तो उसका होल स्क्वायर 400। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2020 है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 40440 और प्लस 20, इसकी वैल्यू क्या है 20 तो ये 400 हो जाएगा है ना, माइनस
4040 ये आपके पास हो जाएगा, है ना। अब अगर आप यहाँ से देखें, अगर अब यहाँ से देखें तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से जब फाइनली आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है ना 2ab वाला, तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t, हाँ तो ये हो जाएगा आपके पास 16,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। भाई यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक्चुअल में माइनस है ना, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। क्लियर है। तो ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो आपके पास देखिए सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f comma alpha beta is said to be symmetric in alpha and beta if f of alpha इक्वल टू f ऑफ बीटा अल्फा। देखिए हो सकता है कि डेफिनेशन आपको समझ नहीं आया हो। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है जो x कोमा वाई का कोई फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है मेरे पास y कोमा x। अगर मैं उस फंक्शन में ये वैल्यू डालूं और ये वैल्यू डालूं, अगर वो फंक्शन मेरा इक्वल आ जाता है तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और आप देखिए अगर मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एक फंक्शन है ना, अब आप इसमें चेंज करिए भाई, अगर आप इसको बीटा पुट करें और इसको अल्फा पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, यही आ जाएगा ना। तो क्या फर्क पड़ा है, सेम फंक्शन रहा है, तो इस सब को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और एक नोट की बात करते हैं, यहाँ पे नोट की बात करते हैं, असिमेट्रिक फंक्शन अल्फा एंड बीटा, असिमेट्रिक फंक्शन अल्फा एंड बीटा, असिमेट्रिक फंक्शन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा can always be expressed in terms of अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। मतलब आपका जो सिमेट्रिक फंक्शन है ना, वो या तो सम में होगा या आपके पास प्रोडक्ट में होगा। कहने का मीनिंग ये है, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और। अगर मान लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं ना, तो आपको पता है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद किया नहीं है तो अब याद कर लेना, ठीक है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, यस या नो भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसा भी लिखा जा सकता है, और अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को ऐसे, और फिर इसको हमने चेंज किया है ऐसे, उसका होल स्क्वायर। जो ये आपको समझ आ जाएगा हम क्यों इसको लिख रहे हैं ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेई का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 आपको बताना है, तो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 0।
और रूट्स आपको पता ही है, अल्फा एंड बीटा गिवन है। सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो माइनस बी बाई ए, तो 20 की पावर 1/4, और अल्फा बीटा की बात करें मीन्स प्रोडक्ट की बात करें तो सी बाई ए, ये हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैं बताया आपको, इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब ये इसको लिख सकते हैं तो अब इसकी जगह वैल्यू क्या है आपके पास 20, और अगर इसकी पावर आप 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 की पावर 1/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू 5 1/2, ये तो यही रहेगा। फिर आपने इसकी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को ऐड किया, तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने बताया था ये आपको, इसको ये लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते, अगर इसकी हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, जीरो है भाई, ये जीरो है, इसको भी यही लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है, अगर ये कहानी समझ नहीं आ रही तो इसको क्या है, ये एक्चुअल में 20 का अंडर रूट है ना, और ये किसका अंडर रूट है, ये भी 20 का अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया, है ना, तो इसकी वैल्यू तो जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जीरो, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 2, अल्फा और बीटा को स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ 5 मिलेगा, 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया -10, तो ये वैल्यू आपको मिल गई -10। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अल्फा की पावर 8 और प्लस बीटा की पावर 8 की। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, अल्फा की पावर 4 2 और बीटा की पावर 4 स्क्वायर 2, इसको अब चेंज करेंगे इसको, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू आपके पास क्या आई, ये वैल्यू आई आपके पास -10, तो ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 -2, और अल्फा बीटा क्या है आपके पास 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 1/2 की पावर 4, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट होकर 25 हो जाएगा, 100 माइनस, और यहाँ आपके पास 25 तो ये 50, 100 माइनस 50, आंसर विल बी 50। देखिए एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, आप ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना, ये पढ़ा था। उसको हम किसी भी पावर के लिए बना सकते हैं, यहाँ आपने 4 के लिए बनाया, यहाँ आपने 8 के लिए बनाया, और उस कॉन्सेप्ट को यूज किया। क्लियर है कहानी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई मेन 2023 इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो आप ध्यान से सॉल्व कीजिए इसको, लिखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस 61/4 एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और आपको अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इक्वल टू क्या गिवन है, -30। तो इसके भाई 2 रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स की बात करें तो -60 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की c/a, तो a हो जाएगा। ये कहानी हो गई। इसके बाद हम आते हैं अपनी इस कहानी पे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू -30 गिवन है, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू -30। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। बट अभी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इस होल का स्क्वायर आपको यहाँ गिवन है ये वाला -2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू -30। अब ये कहानी सम ऑफ प्रोडक्ट में बदल गई, अब ये कहानी सम ऑफ प्रोडक्ट में बदल गई। अब ये प्रोडक्ट और सम में आ गया, तो अब चेंज कीजिए, सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है आपको, गिवन है माइनस में, है ना, -61/4 ये गिवन है,
तो आप यहाँ पे लिखिए 60, यहाँ पे आप देखिए तो ये आपके पास 1/2 बचेगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। -2a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2a² है ना, -2a² इक्वल टू क्या मिला आपको, -30। तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर भी है, इसकी स्क्वायर भी है ना। फिर आप इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आएगा 60 प्लस 4a² माइनस 4 इंटू a 61/2 -2a² इक्वल टू -30। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, वन साइड लेकर आइए इक्वेशन को, वन साइड लेकर आएंगे 2a² -4 इंटू 61/2a प्लस 90 इक्वल टू 0। ये आपके पास देखिए इधर आएगा, इसमें ऐड होगा, ये 90 हो जाएगा, है ना। ये -2a² है, ये 4a² है, तो ये आ जाएगा 2a², और ये एज इट इज यहाँ जाएगा। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले चेक कर लेते हैं हम डी। अगर डी चेक करें b² -4ac, तो यहाँ पे 960 -720 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं इसका एक रूट्स मान लूँ a1, दूसरा रूट्स मान लूँ a2, तो सम ऑफ रूट्स की, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, c/a। तो c क्या है यहाँ पे 90, और ये क्या है 90 डिवाइड बाई 2, आंसर हो जाएगा 45। यही तो a की वैल्यू होंगी भाई, a की वैल्यू क्या होगी 45 होगी। समझ में आ गई कहानी, समझ में आई कहानी आप लोगों को, नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल की बात हो रही है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो इक्वेशन आपके पास ये है, तो लिखिए पहले इस इक्वेशन को, 3x² प्लस λx माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। और इसके दो रूट्स हैं अपने पास, अल्फा और बीटा, और सॉरी इनका जो रेसिप्रोकल है उनका सम, स्क्वायर का सम, यही तो आपको गिवन है। वो कितना गिवन है, वो कितना गिवन है, 15 गिवन है। ये गिवन है, ठीक है 15। तो अब आप ध्यान से देखिए, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो मैंने क्यूब वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था, अभी जस्ट पहले आपको बताया था। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लीजिए यहाँ पे एलसीएम, तो ये आपके पास β² प्लस α² है ना, β² प्लस α² इक्वल टू 15 ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे, है ना। इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, क्योंकि स्पेस की वजह से ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया यहाँ से α² β²। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 15 α² β², ये लिख सकते हैं ना। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से आप निकाले इसका सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो ये आएगा -λ/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो -1/3। तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे तो ये -λ/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू 1/3, यहाँ 15, और -1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/9। तो ये कहानी आपको यहाँ से आएगी, है ना, ये कहानी यहाँ से आएगी। तो ये हो जाएगा λ²/9 प्लस 2/3 इक्वल टू 15/9। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, छोड़िए आप इसको। तो यहाँ से आपको λ² इक्वल टू आ जाएगा 9, और लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी +-3, +-3 लैम्बडा की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको पता है इसका जो सम है वो क्या है, -λ/3।
अगर आप एक बार माइनस प्लस करो तो यहाँ पे जो सम आएगा, क्योंकि ये है आपके पास, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी इसकी, क्योंकि एक बार इसको प्लस पुट करेंगे तो वन आएगा, है ना, माइनस पुट करेंगे तो वन आएगा, और आप माइनस प्लस पुट करेंगे तो माइनस आएगा। ये दो वैल्यूज सम ऑफ रूट्स आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास ये हमने निकाल लिया। ठीक है, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आया, एक बार तो वन मिलेगा, एक बार माइनस वन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी गिवन है 1/3। ठीक है, अब हम कहानी इसकी बात कर लेते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको लिखवाया था, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या है, ये आपका है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये है आपका, ये है ना। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना, होल का, होल का, और इधर 6 से मल्टीप्लाई 6 कर दो। अब ये सब वैल्यूज अपने पास हैं, लेकिन इसकी दो वैल्यूज आप निकलेंगे, एक बार आप माइनस के लिए यूज कर लो, है ना, एक बार आप प्लस के लिए यूज कर लो। कुछ और तो नहीं बोला है ना, नहीं बोला है, ठीक है, तो आप माइनस वाला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सम ऑफ रूट -1 का क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ -1, और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ 6 -1, और यहाँ -3 माइनस, तो यहाँ फिर से माइनस मिलेगा, -3। एक सेकेंड आप देखिए, यहाँ पे ये 1/3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से आपके पास प्रोडक्ट है 1/3, और ये है, तो यहाँ आपको मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही मिल जाएगा आपके पास, तो ये आपको मिलेगा 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24, तो आंसर विल बी 24। तो क्लियर है भाई। देखिए बेसिक वाले कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, जहाँ पे आइडेंटिटी वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, और प्रीवियस एक दो क्वेश्चन पहले भी बताया है, तो एक बार आप ध्यान से इनको सबको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके रूट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके रूट्स की बात करें, -by है, सम ऑफ रूट्स की बात हो रही है क्योंकि इसके दो रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा, तो ये आएगा 3/7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो -2/7। ये कहानी मिल गई यहाँ से। अब हमें गिवन है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो आपको क्या करना है भाई, एलसीएम लो इसको, है ना, एलसीएम आप इसका लोगे, तो एलसीएम लो आप इसका, तो एलसीएम आएगा अल्फा, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो पहले आप डिनोमिनेटर वाला लिखिए, डिनोमिनेटर वाला लिखिए, ताकि आपको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो सम ऑफ रूट्स इधर आ जाएगा, और माइनस कॉमन लें अल्फा बीटा, तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ भी ये बचेगा, ठीक है। और अब नीचे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू में, ठीक है। अब ये तो हमारे पास फिक्स हो गए, है ना, इनकी वैल्यूज हमें पता है, बट इसको और चेंज करना पड़ेगा, और ये अभी आपको बताया, बहुत बार बता चुका हूँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर वाली वैल्यू जो है, और यहाँ पे अगर बात करें 1 माइनस अल्फ़ा, इसको अभी ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे ध्यान रखिएगा, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये आपके पास होगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, अब सब वैल्यू आपको पता है, सब वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। अब ये आप कर लेना, ठीक है भाई, यहाँ पे
ये वैल्यू पुट कीजिए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये वैल्यू पुट कीजिए, है ना। सम ऑफ रूट्स में ये और सम ऑफ रूट्स में ये वैल्यू पुट कीजिए। तो आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर डी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, लेट पी एंड क्यू बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। और आपके पास ये गिवन है और यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है। एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू रूट्स पी एंड क्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम p प्लस क्यू की बात करें तो क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m माइनस टू डिवाइड बाई एम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो 3/m, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आपको गिवन है p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p इक्वल टू 2/3, ये भी आपको गिवन है ना। अब बस इसको ही सॉल्व करना, इसको ही सॉल्व करना। भाई एलसीएम लिया आपने, ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब आप इसको लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके जाइए, है ना। इसको इधर लेके जाएंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq इक्वल टू 2/3pq। इसको ये लिख सकते हैं, है ना। ये बहुत बार हम कर चुके हैं आज, है ना। और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आपको ये मिलेगा, ये कहानी समझ आ गई, ये आपको मिला यहाँ से। अब इसको इधर लेकर आते हैं। अगर आप इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें तो आपके पास क्या मिलेगा, ये भाई इधर 3p स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ करेंगे तो ये 6pq होगा, है ना। 6pq इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 8pq। ये कहानी आपको समझ आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू m माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना, और m का होल ये, और इधर इधर इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 3/m, ये आपके पास है ना। तो आप ये देखेंगे 3m माइनस टू का होल स्क्वायर m का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 3, क्या हो जाएगा आपके पास 24/m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये m इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। और 3 से ये डिवाइड होके यहाँ पे फाइनली आपको 8m ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 8m ही मिल जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। और अब इसको ओपन करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 8m। और इसको वन साइड लेकर आइए, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टू रूट्स होंगे इसके, m1 m2, है ना, m1 m2। तो सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ से ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब फिर से कहानी, भाई फिर से कहानी, अभी आपको डिटरमाइन करनी है वैल्यू इसकी। अब इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, क्यूब वाला फंक्शन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा m1 क्यूब अगर एलसीएम लेंगे, और प्लस m2 क्यूब, और अपोन में क्या आ जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको अभी मैंने बताया था, क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का क्यूब माइनस 3 m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम अपने को पता है कितना, 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 12, 12 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 और ये 12, और अपोन में क्या है भाई, अपोन में देखिए इसके अपोन में ये है m1 और m2 का स्क्वायर, है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका। तो ये 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे 12 स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 9 इंटू 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 99। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 99। क्लियर है कहानी। आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिक आता है तो भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन,
तो आपको पता है भाई x इक्वल टू, अगर मेरे पास अल्फा और बीटा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू अल्फा, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू बीटा है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना भाई। ये आप इसके इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई उसका जो फैक्टर है ये ऐसा होता है ना, यस या नो, होता है। और वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें अगर, अब यहाँ से अगर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, है ना, ठीक है, ये तो सभी के लिए। वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, है ना। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये होगा, यस या नो, ये होगा। और भाई ध्यान रखिए, अब ये हम पहले आपको बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये कहानी है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की, ये कहानी है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं भी अगर ऐसी इक्वेशन गिवन है, अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स हैं, तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो फैक्टर हैं वो कैसे लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये आपके पास ये बन जाएगा, है ना, एक्स और प्लस अल्फा एंड बीटा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, है ना, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये कहाँ से आया है, पूरी कहानी आपके पास यहाँ से है जो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई कहानी, समझ आ गया। तो भाई इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना, इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैसे हम इसको ध्यान से देखें, है ना, जो भी कुछ आज हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ बोल रहा है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और यहाँ गिवन है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ये यहाँ पे गिवन है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, और इसने ये बोला है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी। अगर यहाँ पे अल्फा एंड बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको एक बार ऐसा लिखिए, आप इसको ऐसा लिखिए एक बार, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। अगर मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली, इसको मैंने x से रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना भाई। इसके मैंने दो रूट्स ले दिए अल्फा एंड बीटा, तो भाई ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगा। और ये पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और अगर उसके टू रूट्स हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, बीटा अल्फा बीटा सॉरी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज किया, अब बताना है उसको फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स। अब इसके रूट्स की बात करें तो भाई एक बार तो इसका प्रोडक्ट आएगा, पहले इसके सम की बात कर लेते हैं। तो इसका सम की बात करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। अब भाई दूसरी कहानी, अल्फा और बीटा अल्फा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा,
ठीक है। तो यहां से इसका अभी हमने जो पढ़ा था फॉर्मेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब देखिए, अब इस इक्वेशन का अब सम ऑफ रूट्स आप निकाल लो बस। इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें, इसके सम ऑफ रूट्स की बात करें तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से सम ऑफ रूट आ जाएगा यहाँ से 5। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स 5 आ जाएगा। कहानी समझ आ गई? हाँ जी। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 5 मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो कितना मिलेगा आपके पास, 3 मिलेगा। ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट कर दो जो वैल्यू जैसी है। अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये कितना होगा 25 और -6 और डिवाइड बाई 3, तो यहाँ क्या आएगा 19/3, है ना। ये तो आपके पास ये हो जाएगा। और ये आपने निकाल लिया प्रोडक्ट इसका, जब करेंगे इन दोनों रूट्स का, है ना, तो वो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो भाई ये कहानी थी आज की।